अब जो मैंने जितने कल क्वेश्चन दिए थे ना कॉमन सेंस वाले, वही करते हैं और उन्हीं से हम टॉपिक करते जाएंगे। आप उसे चाहे अलग से टॉपिक बोल लेना या उस क्वेश्चन को बोल लेना, ठीक है। जैसे आज का ये जो क्वेश्चन है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का है, सिटिंग अरेंजमेंट का, तो हम टॉपिक का नाम लिखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। यानी कि हमें बच्चों को ऐसे अरेंजमेंट करना कि बैठाना बच्चों को। अब बच्चों को हम लाइन में बैठा सकते, बैठ जाओ बच्चों। अब मान लो यहाँ एक कोई बच्चा बैठ गया, ये उधर की तरफ देख रहा है, ये इधर की तरफ देख रहा है, तो इसका इधर राइट हैंड होगा, ये इसका लेफ्ट हैंड होगा, ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड। समझ गए? यानी कि ये बच्चे की आंखें हैं, इससे जो इधर वाला होगा ना वो तो राइट दायां हाथ हो गया, ये बायां हो गया, सब्बा खब्बा। समझ के कैसे भी समझ लो आप, दायां बायां, बायां हाथ हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर हम कहते हैं कि इस बंदे के एडजेसेंट में कोई बैठा है, एडजेसेंट मतलब अड़ोसी पड़ोस में, तो चाहे तो वो यहाँ बैठा है चाहे यहाँ बैठा है। एडजेसेंट का मतलब पड़ोस में, पड़ोस भाई किधर भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है, राइट हैंड साइड भी। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि उसके राइट हैंड साइड में बैठा है, इसका मतलब इधर ही बैठा है। और मैंने बोल दिया उसके राइट में बैठा है, तो हो सकता है यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो। एडजेसेंट राइट का मतलब बिल्कुल सट के राइट में बैठा है, बिल्कुल जमा बराबर में लग के राइट में बैठा है, तो यहाँ बैठा है। समझ गए? तो ये हो गया एक लाइन में जब बच्चे बैठे हैं। देखो मैंने क्या बताया, एक लाइन में बच्चे बैठे हैं, तो कोई एक बच्चा है, ठीक है, तो उसका ये इधर की तरफ देख रहा है, तो इसका राइट हैंड साइड ये हो गया, लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया, ये राइट साइड। बच्चा इधर देख रहा है, ये इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, इधर देख रहा है तो ऐसे खड़ा है वो, जैसे ये उसका दायां हाथ इधर हो गया, ये बायां हो गया, ठीक है। और अगर बच्चा मान लो ऐसे खड़ा है कि उसका इधर बायां हाथ है, ये लेफ्ट हैंड है, तो वो उल्टा खड़ा है, इधर राइट है। समझ गए? वो इधर को देख रहा है, तो अगर बच्चा इधर को देख रहा है इधर, तो उसका लेफ्ट हैंड साइड इधर हुआ, राइट साइड इधर हुआ। आप खड़े होकर देखो, उल्टा मुड़ के देखो, तो ये लेफ्ट ये राइट। समझ गए? तो एडजेसेंट राइट बोला तो बिल्कुल उसके राइट में, अगर बच्चा ये डायग्राम अगर हम कंसिडर करते हैं तो उसके बिल्कुल राइट में, तो ये हो गया एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब पड़ोस में, पड़ोस में इधर भी हो सकता है और इधर भी। अगर राइट वर्ड यूज़ कर दिया एडजेसेंट राइट, तो ये हो गया। एडजेसेंट लेफ्ट का मतलब है ये हो गया। समझ गए ये दो तीन शब्द? अब अगर हम भाई एक टेबल पे या एक लाइन में बैठा सकते हैं, तो ये ऐसे इस तरीके से आएगा। और अगर हम एक टेबल बना देते हैं, सर्कुलर टेबल बना देते हैं, गोल मेज पे बैठे हैं, तो अब कोई बच्चा यहाँ बैठा है, मान लो 4 बच्चे बैठे हैं, तो अब ये बच्चे अंदर की तरफ देख रहा है, अब ये अंदर की तरफ देख रहा है, तो ये इधर ऐसे बैठा है अंदर की तरफ मुंह करे हुए, तो इसका दायां कौन सा होगा बताइए आप? इसका राइट होगा। ये 16 हाथ ये इधर की तरफ है इसका, और ओढ़ा हाथ इधर की तरफ है इसका। ये लेफ्ट हैंड है इसका, ये राइट हैंड है। ऐसे ये बैठा है, इसका 16 कौन सा होगा? इधर को, क्योंकि अंदर की तरफ मुंह करके बैठा है, ऐसे मुंह करके इधर मुंह करके बैठा है, तो इसका 16 हाथ ये होगा राइट हैंड, ये इसका लेफ्ट हैंड। समझ गए? कोई बच्चा इधर बैठा है, उसका राइट हैंड इधर इसको होगा, लेफ्ट हैंड इधर इसको होगा। बंदा इधर को मुंह करके बैठा है, मेज पे, तो ये इस साइड इसका लेफ्ट होगा, इस साइड इसका राइट होगा। समझ गए? बाहर की तरफ मुंह करे बैठा होगा तो ये सारा सिचुएशन उल्टा हो जाएगा। तो अब हम सवाल को सोल्व करने की कोशिश करते हैं।
होता क्या है ना इन सवालों में, ये सवाल बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं होते। कभी कभार तब मुश्किल हो जाते हैं कि भाई एक ही सवाल में सीटिंग अरेंजमेंट भी दे दिया हो, ऐसे इधर उधर बैठाओ, और फिर उनका ब्लड रिलेशन भी, वो उसका मामा बैठा दिया वो इधर हो गया, तब दिमाग चकरा जाता है। वो नहीं चकराएगा अगर वैसा सवाल भी आ जाता है तो करने में। लेकिन वैसे ही मैं आपको सलाह देता हूँ, अगर आपके आ जाए तो, अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो कीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि कई बार मुश्किल हो जाता है। पढ़िए, 1 मिनट कोशिश करिए, फिर भी नहीं हो रहा है तो आप आगे बढ़िए, हो जाएगा वो सोल्व। जो जो चीज़ गिवन है ना, ऐसे सवाल में क्या करना होता है, जो जो चीज़ गिवन, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, हाँ, जो जो चीज़ गिवन है ना, जो चीज़ दे रखी वो लिख लो। और कई बार क्या होता है, 2-3 संभावना बनती हैं, 2-3 संभावना के लिए 2-3 डायग्राम बना लो अलग से। रफ पेज मिलता है साइड में, क्वेश्चन की भी जगह होती है, वहाँ बना लो, नीचे बना लो। जैसे ये है 5 बॉयज़, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। 5 बॉयज़ आर सिटिंग इन ए रो, 5 बच्चे बैठे भाई एक लाइन में, ठीक है जी, एक लाइन हो में 5 बच्चे बैठे। अब ये कह रहा है रवि इज नॉट एडजेसेंट टू सुरेश और अनिल। सुरेश है, कोई बंदा बैठा है, उसके बगल में इधर एडजेसेंट बोला है, रवि नहीं होगा। रवि इज नॉट एडजेसेंट टू सुरेश और अनिल, जो रवि है वो बराबर में नहीं बैठा है, सुरेश के भी बराबर में नहीं बैठा है, और अनिल बंदा कोई है उसके बराबर में भी नहीं है। कई कई बार क्या दिया जाता है कि वो उसके एडजेसेंट में बैठा है। इसमें क्या लिख रखा है, रवि इज नॉट एडजेसेंट, बराबर में कोई नहीं बैठा। जड़े भी सुरेश बैठा होगा, जड़े भी अनिल बैठा होगा ना, उनके बराबर में रवि नहीं बैठा होगा। ये बात समझ गए। जो चीज़ दे रखी है उसको अपने शब्दों में लिख लो ऐसे, जिससे आप समझ जाओ। अगला क्या है, अनुभव इज नॉट एडजेसेंट टू सुरेश। जो अनुभव है ना, अनुभव अनुभव वो एडजेसेंट नहीं बैठा है, यानी कि कोई सुरेश नाम का बंदा है, उसके बराबर में अनुभव नहीं बैठा है। मान लो यहाँ सुरेश बैठा दिया आपने, तो यहाँ अनुभव नहीं होने का, कभी भी इन दोनों साइड में अनुभव नहीं होगा भाई। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया ताकि हमें सवाल बार बार ना पढ़ना पड़े। हमें एक बार सवाल फिर पढ़ना है, जब हम सारा बना लेंगे तब एक बार पढ़ेंगे। वो इसलिए पढ़ेंगे ताकि हम ये देखें कि जो लाइनें लिख रखी, कोई लाइन वायलेट तो नहीं होगी, इसने ये एक्चुअली लाइनें नहीं, ये कंडीशंस हैं। अब मान लो सारी लाइन दे रखी है और ये लाइन छिपा ली जाए, 5 बॉयज आर सिटिंग इन ए रो, तो आपका सवाल आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। फिर है रवि इज एडजेसेंट टू मोहन, जो रवि नाम का बंदा है ना, वो बराबर में बैठा है मोहन के, यानी कि मोहन कहीं बैठा होगा, उसके बराबर में रवि बैठा है। इसमें कह रहा है रवि इसका बराबर में नहीं बैठा, इसका बराबर में नहीं बैठा, अनुभव इसका बराबर में नहीं बैठा, और रवि इसका बराबर में बैठा है। रवि इज एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब है अड़ोस पड़ोस में, टू मोहन, मोहन का अगल बगल में बैठे हैं। चलो भाई, बैठे तो एक ही जगह का, चाहे तो यहाँ बैठे चाहे यहाँ, बस उसने दे रखा, हम देखते जाते हैं कि आगे क्या कह रहा है। मोहन इज इन द मिडल ऑफ रो, मोहन बीच में बैठा है, ठीक है भाई देख लेते हैं। अब 5 बंदे, 1 2 3 4 5, मोहन बीच में बैठे हैं, तो यानी कि ये बात तो तय होगी, मोहन इधर बैठा है भाई। अब क्या है, रवि इसके बराबर में बैठा है, आपको इस लाइन से ये बात पता चल रही होगी ना। लेकिन आप इधर मत जाओ, पहले सवाल को और पढ़ो, सारी चीज़ें लिख लो, जो चीज़ कन्फर्म है उसको डायग्राम में उतार दो। अनिल इज सिटिंग एट द, अनिल इज सिटिंग एट द एंड ऑफ द राइट साइड, राइट साइड के, या जो करो एक लाइन है इसके राइट साइड है, उसके राइट साइड में बिल्कुल अनिल बैठा है, यानी कि ये तय हो गया, अनिल, मोहन बीच में बैठा है, अनिल बिल्कुल राइट में बैठा है, बिल्कुल एट द एंड ऑफ द राइट साइड, बिल्कुल कोने में। देन अनुभव इज सिटिंग एडजेसेंट टू हुम, फिर ने पूछा है अनुभव किसके बराबर में बैठा है, यानी कि अनुभव है एक छोरा, उसके बराबर में कौन बैठा है, बताओ, देखते हैं। अब आपको जो चीज़ गिवन है आप उसे लिखने का प्रयास करो। इन चीज़ों से क्या लिखोगे आप यहाँ किसे बैठा सकते हो,
रवि तो आएगा नहीं, यहाँ रवि नहीं आ सकता। क्यों आपने रवि लिखा? मान लो बैठा के देख लो आप दो डायग्राम बना लो। बीच में मोहन बैठ गया, यहाँ अनिल बैठे हैं, यहाँ कोई भी, यहाँ कोई भी, 1 2 3, यहाँ कोई भी। भाई ये कह रहा है कि इस लाइन से मोहन के बराबर में रवि बैठे है, तो रवि चाहे तो इधर बैठ जाएगा चाहे यहाँ बैठेगा। यहाँ को हमने ऐसे लिख लिया, बैठा लिया, संभावनाएं बन गई ना। जो चीज़ दे रखी पहले पॉजिटिव से शुरू करो, तो हमने करा, और रवि यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। अगली बात क्या है, लेकिन रवि, अब हमें 2 बंदे और बैठाने रह गए, सुरेश और अनुभव। तो अब हमें ये देखना है कि सुरेश कहाँ बैठेगा। यहाँ सुरेश आ सकता है क्या? बैठा के देखते हैं। सुरेश यहाँ बैठा दिया तो ये लाइन गलत हो जाएगी। हमें ये कंडीशन दे रखी थी ना, एक ये कंडीशन, दूसरी ये थी, तीसरी ये थी, चौथी ये थी। चौथी से हमने ये तो बना लिया कि रवि यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, मोहन के बराबर में बैठे है। फिर अब पहली लाइन देखो, हम सुरेश को बैठाने की कोशिश करते हैं। एक बंदा है सुरेश, भाई अनुभव के बारे में तो पूछा, इसको तो आखिरी में देखेंगे। हम सुरेश को बैठाने की कोशिश करते हैं, तो क्या सुरेश यहाँ आ सकता है? नहीं जी, यहाँ सुरेश तो नहीं आएगा जी। कारण, क्योंकि भाई इसने कहा कि भाई सुरेश रवि के बराबर में नहीं है, तो ये तो अगल बगल में बैठ गए ना। तो इसने कहा था रवि एडजेसेंट में नहीं है सुरेश के, तो अगर हमने सुरेश यहाँ बैठा दिया तो रवि यहाँ नहीं बैठ सकता, तो यह चीज़ होगी नहीं, यही होगी। समझ गए? लेकिन ये भी नहीं होगी। कारण क्या है, इसने क्या बोला, दूसरी लाइन पढ़ो, रवि जो ये है, जो रवि है वो नहीं बैठेगा अनिल के बराबर में। यहाँ अनिल है तो यहाँ रवि, ये रवि आ नहीं सकता इधर। समझे आप मेरी बात? एक थोड़ा डायग्राम फिर से बनाते हैं। हमें ये चीज़ गिवन थी, मोहन और अनिल कन्फर्म है। रवि बैठेगा मोहन के साइड में, लेकिन इधर नहीं बैठ सकता। कारण क्या है कि ये है, तो हमने एक रवि इधर बैठाया और एक रवि इधर बैठाया, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये फॉलो नहीं होगा। रीज़न ये है कि यहाँ पे अनिल बैठा है और दूसरी लाइन देखो, अनिल के बराबर में नहीं बैठ सकता। तो हम यहाँ बैठा सकते हैं, रवि को यहाँ बैठा दिया, चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन फॉलो हो रही है और ये दोनों भी फॉलो होगी यहाँ बैठाने से। अब अगली लाइन देखो कि हमें सुरेश बैठाना है और अनुभव बैठाना है, तो सुरेश को बैठा के देखते हैं। बस ये था कि सुरेश रवि के बराबर में नहीं आएगा, तो रवि यहाँ आ गया तो यहाँ सुरेश नहीं आ सकता, तो यहाँ सुरेश को बैठा सकते हैं। तो यहाँ अपने आप ऑटोमेटिकली अनुभव बच गया। देखो, जो जो चीज़ गिवन हो ना वो करते जाओ और एक एक स्टेटमेंट से पॉसिबिलिटी बनाते जाओ। इसमें 2 थी कि भाई रवि मोहन का बराबर में बैठेगा, वो यहाँ भी बैठ गए, यहाँ भी बैठ गए, तो हमने 2 डायग्राम बना लिए। फिर हमने सुरेश को बैठाने की कोशिश करी। सुरेश को आप यहाँ भी बैठाने की कोशिश कर सकते थे, यहाँ भी बैठाने की, कहीं भी बैठाने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन यहाँ सुरेश को मान ले बैठा के देखते तो वो नहीं होता। क्यों? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि रवि बैठा भाई इधर तो, और पहली लाइन क्या कह रहा है कि रवि और सुरेश बराबर में नहीं बैठेंगे, तो वो इधर ही आएगा सुरेश। समझ रहे हो? पॉसिबिलिटी में पॉसिबिलिटी बन गई, हमने काट दिया, तो यहाँ सुरेश बैठा है। अब देखो चारों लाइन फॉलो हो रही है, यहाँ सुरेश बैठने से कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई आपत्ति नहीं, या अनुभव बच गया। सवाल क्या था? अनुभव इज सिटिंग एडजेसेंट टू होम, अनुभव किसके बराबर में बैठे हैं? अनुभव के लेफ्ट साइड में तो कुछ है ही नहीं, बीत आ गई, दीवार आ गई, अनुभव के बराबर में रवि बैठे हैं, तो उत्तर आ गया रवि। ये सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक था, समझे? गोल मेज पे भी बैठाया जा सकता है और सिंपली भी। ये सिंपल एक लाइन का था। आपको करना क्या है, जो जो चीज़ गिवन है वो लिख ली, फिर एक आधा डायग्राम बनता है और उसमें जो चीज़ सर्टेन है उनको लिख लिया। जैसे मोहन बीच में बैठा है, अनिल राइट साइड में बैठा है। फिर जो पॉसिबिलिटीज़ है ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट से शुरू करो। जैसे इसमें था रवि मोहन के बराबर में बैठा है, तो हमने रवि को बैठाया मोहन के बराबर में, तो 2 डायग्राम बन जाएंगे। मोहन है तो उसके एडजेसेंट में बैठा है। अगर ये ऐसे कह देता ना, रवि इज सिटिंग एडजेसेंट टू मोहन,
ऑन द राइट साइड, तो हम यहीं बैठाते, मोहन के बराबर में बैठा है 16 हाथ ने। अब इसमें नहीं कहा एडजेसेंट बोल रहा है, तो इधर भी हो सकता है और अभी इधर भी हो सकता है मोहन के, दोनों बैठाए। फिर देखा कि किसी ये जो 3 4 कंडीशन दे रखे हैं कोई सी वायलेट तो नहीं हुई, नहीं हुई, तो भाई हमने ये सिचुएशन बना दी। फिर बैठा के देखा जो और 2 बंदे बच गए, फिर देखा कोई वायलेट हो रही है नहीं हो रही, तब सारी चीज़ श्योर होगी। आपको बार बार स्टेटमेंट नहीं पढ़ना पड़ेगा, अगर आपने ऐसी जो कंडीशन दे रखी है वो लिख ली तो। मैं आशा करता हूँ कि आप ये सवाल समझे, नहीं समझे तो आप फिर पूछना। सिटिंग अरेंजमेंट से एक सवाल आता है।